नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सिमी नामक एक आतंकी संगठन पे लगे बैन को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया है अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस संगठन को सऊदी अरब, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देशों से फंडिंग मिलती है, जिसका इस्तेमाल ये भारत विरोधी क्रियाकलापों और भारत को तोड़ने में करते हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स बैन ऑन सिमी फॉर 5 ईयर्स, और इसकी जानकारी गृह मंत्री कार्यालय के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएम मोदी जी का जो विजन है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस संगठन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है अगले 5 सालों के लिए अंडर द यूएपीए। एंड द सिमी has been found involved in fomenting terrorism, disturbing peace and communal harmony to threaten the sovereignty, security and integrity of भारत। कि ये संगठन कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के लिए भी खतरा नजर आ रहा था, इसलिए अगले 5 सालों के लिए इसको बैन कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सिमी या फिर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवोकेट करती है लिबरेशन ऑफ इंडिया बाय कन्वर्टिंग इट टू एन इस्लामिक लैंड, कि भारत को दर उल इस्लाम बनाना है, लैंड ऑफ इस्लाम बनाना है, और ये काम चाहे फोर्सफुली किया जाए या फिर वायलेंस के माध्यम से भारत का इस्लामीकरण करना है, ये इनकी मैन आइडियोलॉजी है। सिमी की स्थापना अलीगढ़ में 25 अप्रैल 1977 को मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी के द्वारा होती है, जो कि एक प्रोफेसर थे जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस एट द वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी मैकोब यूएसए में। बेसिकली बताया यह जाता है कि सिमी की फॉर्मेशन जमात ए इस्लामी हिंद की स्टूडेंट विंग के रूप में होता है। जेआईएच भारत में ही ऑपरेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि हम इस्लामिक स्टूडेंट यानी कि जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन और नॉलेज में इजाफा करने के ऊपर काम करते हैं। तो उसकी एक स्टूडेंट विंग के रूप में फॉर्मेशन की जाती है सिमी की। लेकिन ये अलायंस ज्यादा दिन नहीं चलता, 1981 में टूट जाता है, क्योंकि 1981 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर यासर अरफात भारत में आते हैं विजिट करने, और सिमी के द्वारा इनका प्रोटेस्ट किया जाता है, विरोध किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, क्योंकि सिमी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको लगता था कि ये एक वेस्टर्न पैपेट है और पैलेस्टाइन को कभी भी फ्री नहीं करवाएगा। जबकि जेआईएच के जो बड़े लीडर हैं वो उसको एक चैंपियन मानते थे, और यहीं से फिर इनमें मतभेद स्टार्ट हो जाता है और ये संगठन इनका गठबंधन टूट जाता है। फिर आगे चलकर 1982 में जेआईएच ने स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नामक अलग से संस्था बनाई, जो कि सिमी के जगह पे काम कर रही है। अभी भी इनके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, और सिमी की जो आइडियोलॉजी है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ को गवर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ होली कुरान, प्रोपागेट करना है इस्लाम को चारों तरफ, पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाना है और जिहाद को भी फैलाना है। भारत का तो इस्लामीकरण करना है, ये तो इनकी मैन आइडियोलॉजी में है। नाउ द लिंकेज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, उनसे तो इनके लिंक है ही हैं। जैसे कि जमात ए इस्लाम जेल, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में बेस्ड है। जेल की ही एक स्टूडेंट विंग है आईसीएस, उनसे भी इनके लिंक है। हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआई, लश्कर तैयबा एंड जैसे मोहम्मद, तो इन इतने बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बेस्ड है, उनसे इनके लिंक बताए जाते हैं, और ये डिस्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं भारत का। ये तो इनकी आइडियोलॉजी है। दूसरा, बांग्लादेश का भी एक आतंकवादी संगठन है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। तो हरकत उल जिहाद से तो इनके तगड़े लिंक बताए जाते हैं, और ये भारत में इनको फंडिंग भी देते हैं। दूसरे फंडिंग में आप देखिए रियाद, सऊदी अरेबिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड असेंबली ऑफ मुस्लिम यूथ, ये भी फंड करते हैं। आईआईएफएसओ जो कि कुवैत बेस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो कुवैत और सऊदी अरब से भी फंडिंग आती है, फाइनेंशियल असिस्ट इनको किया जाता है। इवन पाकिस्तान से तो क्या ही किया जाएगा, राइट। और शिकागो बेस्ड एक कंसल्टेटिव कमेटी है इंडियन मुस्लिम्स की, वो भी इनको फाइनेंशियली एंड मोरली सपोर्ट करती है। दूसरा, इनकी इन्वॉल्वमेंट आप देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसके जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और अंबेडकर नगर, अलीगढ़ वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट देखने को मिला सिमी के कैडर्स का। और सिमी के कैडर्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते थे जो यूथ है उसका माइंड वॉश करके, किसके लिए? हरकत उल जिहाद के लिए, जो बांग्लादेशी बेस्ड एक आउटफिट है। और इनके लिए एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन का काम ऑफ द एक्सप्लोसिव, यानी कि जो एक्सप्लोसिव है उसके सेफ ट्रांसपोर्टेशन का काम,
क्रिएशन ऑफ चैनल्स फॉर द फंड के लिए चैनल क्रिएट करना, सिक्योरिंग सेफ हाउसेज फॉर द हरकत उल जिहाद। तो हरकत उल जिहाद बांग्लादेशी फैक्शन के लिए ये काम करते थे कौन, सिमी के कैडर्स, और उनको रिक्रूट भी करने का काम करते थे। इवन आप देखिए जो गल्फ स्टेट हैं, खाड़ी देशों में भी इनके सिंपैथाइजर पाए जाते हैं आज भी। जमियत उल अंसार करके एक दूसरी संगठन है जो कि सऊदी अरेबिया में ऑपरेटेड है। ये एक्सपैट्रिएट इंडियन मुस्लिम से मिलकर बनी हुई है और वो सिमी के ही एक्टिविस्ट हैं, राइट। तो गल्फ देशों में भी, इवन पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, सब जगह सिमी आज भी ऑपरेटेड है, आज भी ऑपरेशनल है। भारत में केरला और तमिलनाडु में इनके दो बड़े संगठन आज भी काम करते हैं जो कि फॉर्मर सिमी कैडर्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड हैं, जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड इस्लामिक यूथ सेंटर, द तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्रा कंगडम करके इन तमिलनाडु टीएमएम के। तो दो दो बड़े संगठन भारत में भी अभी भी काम कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन से अटैक्स भारत में किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज से आप अगर चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना है। नाउ अटैक्स बाय सिमी। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी, बहुत सारे जो आतंकी क्रियाकलाप हैं उनमें ये इन्वॉल्व पाए गए हैं। हर साल इनके जो कैडर्स हैं वे पकड़े जाते हैं सुरक्षा फोर्सेज के द्वारा। लेकिन तीन बड़े आतंकी हमले इनके द्वारा बताए गए भारत में। 2014 में भोपाल जेल ब्रेक हुआ था। 2014 में ही चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है बेंगलुरु में, वहां पे एक बड़ा अटैक किया गया था, और 2017 में फिर गया में ब्लास्ट किया गया था। तो ये तीन बड़े अटैक सिमी के द्वारा ही किए गए हैं और इसीलिए इनको बैन जो है कर रखा भारत सरकार ने। नाउ द गवर्नमेंट डिक्लेयर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 years अंडर द यूएपीए। इसका मतलब पहले से बैन है, हाँ। इसको शुरुआत में बैन किया गया था पहली बार 2001 में, इसके बाद ये लगातार बैन रहा। 2005 में ये बैन बढ़ाया गया, लेकिन 2008 में जाके ये बैन फिर से हटा दिया जाता है। फिर इनके द्वारा कई सारी एक्टिविटी की गई दूसरी, इनके इन्वॉल्वमेंट मिले तो फिर से बैन लगा दिया जाता है 2014 में। फिर 2017 में बैन लगाया, फिर 2018 में 19 में बैन लगाया गया, और इस 19 वाले बैन को अब बढ़ा के कर दिया गया है 2000 आगे 5 सालों 2024 में इसको बढ़ा के अगले 5 सालों के लिए कर दिया गया है। तो लगातार ये संगठन आप देखोगे तो भारत में बैन है, कई बार बैन हटा भी है, लेकिन इलीगल एक्टिविटी जो है ये करते रहे हैं भारत में। और यूएपीए का जो सेक्शन आप देख पाओगे, सेक्शन 3 बात करता है कि सरकार किसी भी एसोसिएशन, किसी भी संगठन को डिक्लेयर कर सकती है अनलॉफुल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 बात करता है। बाकी ये एक्ट हमारे पास है जो कि आतंकवाद को रोकने का काम करता है, इसमें अलग अलग सेक्शन भी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये सेशन था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज से आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चुनार नहीं विचार, ठीक है, हाँ जरूर बताना। एंड चैनल पे यदि नया आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, और गाइज रिक्वेस्ट है एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।